जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 16.9। जी 16.9 की जो स्टेटमेंट है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, हाउ द रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। हाउ द रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। जी बच्चों, रेडियो FM रेडियो जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो जो होता है आपका, FM रेडियो जो है पहले जो था आपको पता है कि बड़ा FM रेडियो चलता था, ठीक है, जैसे कि उस PK मूवी के अंदर भी FM रेडियो दिखाया गया है, टेप रिकॉर्डर बड़ा सा, क्या आपके पास इस तरह एक FM रेडियो होता था, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी नॉब लगी होती थी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सर्किट्स बने होते थे और यहाँ पे इसका एक पिन पॉइंट होता था। तो आप इस नॉब को जो था, इस नॉब को आप थोड़ा सा आगे पीछे करके घुमा के जो थे आप यहाँ पे एंटीना लगा होता था इसका, ठीक है। तो आपका ये रेडियो होता था कन्वेंशनल रेडियो। अब क्या होता है, अब आपके पास सेल फोन होता है, आपकी गाड़ी है उसके अंदर भी रेडियो एडजस्ट होता है, ठीक है। अब इस सेल फोन के अंदर क्या होता है जी, आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे आपका कीपैड है, ठीक है, और ये आपका प्रोटेक्टर लगा हुआ है फोन का, है ना, फनी सी चीज। ओके जी, तो आपकी यहाँ पे ऐसे करके जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, फ्रीक्वेंसी आ रही होती है इतनी मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो भी है। सेल फोन से जो है आप क्या करते हो, आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हो। एक्चुअली इधर भी आप करते हैं, इसकी नॉब को आप रोटेट करते हो, तो आप क्या करते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। आपके पास स्टेशन होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है FM 106, ठीक है, FM 101, 103, 96, ठीक है, ये सारी मेगाहर्ट्ज के अंदर जो है आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक्चुअली ये वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि आपके रेडियो स्टेशन से आ रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ठीक है, इस एंटीना के ऊपर हिट कर रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है। आपकी लोकल जो फ्रीक्वेंसी है आपके रेडियो की, एंटीने की जो लोकल फ्रीक्वेंसी है, आपने अपकमिंग फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मैच करना है, ठीक है। यानी कि पीछे से आ रही है 106, तो आपने इसकी नॉब को यहाँ पे 106 लिखा हुआ होगा इसके अंदर, आपने 106 पे इसकी नॉब को लेके आना है घुमा के। यानी आपने आपके जो लोकल रेडियो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपने कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के तौर पे जो अपकमिंग रेडियो वेव्स हैं जो रेडियो स्टेशन से आ रही हैं उसके साथ आपने क्या करना है, उसकी मैचिंग करानी है उनकी, ठीक है। मैचिंग से मुराद ये है कि वहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस, यानी आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेके आनी है। जो अपकमिंग रेडियो वेव्स हैं रेडियो स्टेशन से आ रही हैं, आपने अपने एंटीने की जो वेव्स हैं उनके साथ क्या करवानी है, उनका रेजोनेंस करवाना है, ठीक है। रेजोनेंस कैसे होगा, ओवरलैपिंग होगी, जब उनका क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपके एंटीने से निकल रही है और उनकी, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो रिस्पॉन्ड आएगा, तो आप मैक्सिमम रिस्पॉन्ड से वो जो सिग्नल होंगे उनको कैच कर लेगा आपका एंटीना। हम कहते हैं एंटीने ने उन रेडियो वेव्स को कैच कर लिया, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो अचीव हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, अपने रेडियो को ट्यून करते हो, क्या करते हो, tune the radio station. You tune the radio station in a such a way that your local frequency of your radio channel or radio, okay, will be matched to the frequency of the radio station, okay, electromagnetic waves. तो बच्चों आपको पता है, अब इसको अगर हम देखें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली कुछ इस तरह है कि आपका जो लोकल रेडियो है, आपका जो लोकल रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है किसके इक्वल होती है, 1/2 पाई अंडर रूट ओमेगा LC, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ओमेगा जो है, ओमेगा कह दिया मैंने, LCL जो है इंडक्टर है, इंडक्टेंस है आपकी इंडक्टर की, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो सर्किट लगा होता है वो किस तरह होता है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था कि इसके साथ लगा होता है एक वेरिएबल कैपेसिटर और यहाँ पे लगा होता है एंटीना, आपका उल्ट बना दिया मैंने, ठीक है, ये एंटीना लगा हुआ है
और इसके साथ लगा होता है इंडक्टर, और इसको आपने ग्राउंडेड किया होता है, वेरिएबल वोल्टेज जो है दिया होता है, ग्राउंडेड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये यहाँ पर है आपके रेडियो स्टेशन के अंदर, ठीक है। अब आपका जो रेडियो स्टेशन है, आपका लोकल रेडियो स्टेशन जो है, आपका लोकल रेडियो जो रेडियो सेट जो है आपका, आपने क्या करना है, आपने इसको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी को किसकी अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, ठीक है। वो कैसे चेंज होगी, आपकी ये फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, देखें आपका जो 2 पाई ये भी कांस्टेंट है, इंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमने पढ़ा ये भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो चेंज किसने होना है, सी ने, यानी कि आपकी एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ द सी, ठीक है। यानी आप अपनी सी जो है कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की, उसको चेंज करके उसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि आपकी फ्रिक्वेंसी और अपकमिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाए, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के साथ मिल जाए। यानी कि आपकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो अपकमिंग फ्रिक्वेंसी के साथ क्या हो जाए, कोरस्पॉन्ड हो जाए, क्रस से क्रस और ट्रफ से ट्रफ मिल जाए, तो मैक्सिमम जो है सिग्नल अचीव होना शुरू हो जाएंगे और आपके स्पीकर में से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहाँ की जो वॉइस है, जो आपको जो सिग्नल है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो मिलेगा, और यहाँ पे आपको उसकी स्टेशन से जो है आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे सॉन्ग लगा होगा या वहाँ पे डीजे बैठा होगा, जो भी है। तो आपको इस तरह जो है आपका लोकल जो कन्वेंशनल रेडियो सेट होता है वो इस तरह जो है वर्किंग करता है, ठीक है। पीछे ये फिनोमिना होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज करनी है, आपने जो रेडियो सेट की जो फ्रीक्वेंसी को इस तरह चेंज करना है कि वो कोरस्पॉन्डिंग हो जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है। उनकी ओवरलैपिंग जो है, उनका इंटरसेक्शन जो है आपकी लोकल फ्रीक्वेंसी का और रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, चाहे वो 101 पे, 103 पे, 90 पे, 96 पे, जितने भी मेगाहर्ट्ज पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होगी, आपने स्नॉब को जो कन्वेंशनल होता है उसके साथ, या आपके सेल फोन के अंदर जो होता है आप अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, या आप ऑटोमेटिक रिसर्च के तौर पर भी बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्ट हो जाती है। जस्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको चेंज करना होता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है अपकमिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनके साथ जो है क्या हो जाती हैं, रेजोनेट कर जाती है, ठीक है। और इस तरह जो है आपको उसका सिग्नल जो है मैक्सिमम सिग्नल अचीव हो जाता है। आप इन सारे वर्ड्स को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 16.10, ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी AM एंड व्हाट इज FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। AM जो है स्टैंड करता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, ठीक है, while keeping the frequency of EM waves constant, ठीक है। AM जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड के अंदर मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये एम्पलीट्यूड था, इसको मॉडिफाई करके, इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके एम्पलीट्यूड में आप पहले देखिए इसका एम्पलीट्यूड ये था, अब एम्पलीट्यूड ये हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड में इजाफा हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको चेंज नहीं करना, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहने देनी है। जबकि FM जो है वो इसी का उल्ट है। FM में हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है while keeping the amplitude of the electromagnetic wave constant, amplitude of electromagnetic waves constant। आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना है, जबकि उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास जो वेव थी उसकी फ्रीक्वेंसी ये थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको मॉडिफिकेशन की, इसके अंदर मॉड्यूलेशन कर दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करना, ठीक है, एम्पलीट्यूड उतना ही है। अब यहाँ पे देख ले और यहाँ पे देख ले, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा देनी है,
कम या ज़्यादा कर देनी है, एम्पलीफिकेशन कर देनी है, मॉड्यूलेशन कर देनी है, जबकि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। यानी नंबर ऑफ वेव्स जो है पर यूनिट लेंथ वो इंक्रीज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाती है। तो FM जो है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर ही आ जाता है। और मॉड्यूलेशन से बना ये भी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है आपने, ठीक है। सो ये दोनों की जो है स्टेटमेंट एब्रीवेशन है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह जो है आपके इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो होते हैं ख़त्म, ठीक है।